हम देख रहे हैं कि अर्जुन की हालत कैसी हो रही है। पहले अध्याय में उसका पूरा विवरण स्वयं अर्जुन देते हैं। कई तरह के भ्रम हैं, भय है, शंकाएं हैं, युद्ध के मैदान से पलायन कर जाने की वो बात कहते हैं। और अर्जुन को भय है कि कहीं मेरे कारण, मेरे द्वारा मेरे गुरुजन, भाई, बंधु, नाथ, रिश्तेदार ये सब मर ना जाए। और कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन तुम युद्ध करो। जिसको बचाने का तुम प्रयास कर रहे हो उसे तुम बचा नहीं सकते, और जिसके मर जाने का तुम्हें शोक हो रहा है उसे मारा नहीं जा सकता। फिर किसी के मरने का शोक कैसा? क्योंकि जो मर जाता है वो तो फिर भी मर जाएगा, तुम्हारे बचाए बचेगा नहीं। और जो मरता ही नहीं है उसको तुम्हारे तीर भी कैसे मार पाएंगे? जिन शरीरों को तुम बचाने का प्रयास कर रहे हो, जिनके मिटने का तुम्हें शोक है, उनको तो वैसे भी मिट जाना है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। शरीर तो वस्त्र की भांति है। जैसे एक दिन वस्त्र को तुम स्वयं ही उतार देते हो, जैसे एक दिन वस्त्र कट फट जाते हैं, किसी काम के नहीं रह जाते हैं, व्यर्थ हो जाते हैं, उस दिन तुम ही उनको उतार फेंकते हो, जला देते हो, गला देते हो, मिटा देते हो, फिर तुम उनको नहीं पहनते। उसी तरह जिस शरीर के मिटने का तुम शोक कर रहे हो उसे तो फिर भी मिट जाना है, लगातार मिट ही रहा है। पर जो कपड़े, जो वस्त्र अभी गंदे नहीं हुए, सड़े नहीं, पुराने नहीं हुए, पूरी तरह खराब नहीं हुए, व्यर्थ नहीं हुए, उनमें ही कुछ ऐसी समस्या हो जाए कि जिसके कारण अनेक तरह की समस्याएं खड़ी हो, जिनके कारण खुजली फैल रही हो, जिनके कारण बीमारियां फैल रही हों, जो गंदे हो गए हों, तो क्यों ना उनको थोड़ा जल्दी ही उतार दिया जाए। तो सामने जो लोग खड़े हुए हैं, जो शरीर खड़े हुए हैं, वो वैसे ही हैं। इनके द्वारा केवल समस्याएं फैल रही हैं, बीमारियां फैल रही हैं, दुर्गुण फैल रहे हैं, हिंसा फैल रही है, अधर्म फैल रहा है। तो क्यों ना इनको थोड़ा जल्दी ही उतार दिया जाए। तो इसी क्रम में श्री कृष्ण आगे अर्जुन से कहते हैं, 23वां श्लोक है दूसरे अध्याय का, जिसमें कृष्ण कह रहे हैं, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते अर्जुन। नैनम दहति पावकः, आग इसको जला नहीं सकती। न चैनम क्लेदयन्त्यापो, जल इसे गला नहीं सकता। न शोषयति मारुतः, वायु इसे सुखा नहीं सकती। अब अर्जुन खड़े हुए हैं मैदान में, एक योद्धा की तरह आए थे। शस्त्र हैं उनके पास, अस्त्र हैं उनके पास, जिनके द्वारा वो सामने खड़े योद्धाओं से युद्ध करके उन्हें पराजित कर सकते हैं, उन्हें मृत्यु दे सकते हैं। अब उनके पास अस्त्र शस्त्र क्या है? किसी के पास आग्नेयास्त्र होगा, किसी के पास वरुणास्त्र होगा, वायुदेव से संबंधित वायवास्त्र होंगे। तो जो स्थिति है, अर्जुन के पास जो कुछ भी है, जिनसे वो युद्ध करेगा, जिनके द्वारा वो किसी से युद्ध करके उसको मृत्यु प्रदान कर सकेगा, उन्हीं का उपयोग करके कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हें लगता हो कि तुम्हारे शस्त्र उस आत्मा को काट पाएंगे? तुम्हारे अस्त्रों में इतना बल, इतनी धार है कि वो उन्हें काट पाएंगे? तो ऐसा मत सोचना, आत्मा को काट नहीं सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अस्त्र शस्त्र
तुम्हारे अग्नि अस्त्र हो, वायवास्त्र हो, वरुणास्त्र हो, जो भी अस्त्र शस्त्र हो, ये क्या है? अग्नि आग जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल गला नहीं सकता, अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकते। ये सब क्या है? जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, क्या है ये पंच तत्व हैं, ये पंचभूत हैं, और ये प्रकृति के अंदर है, प्रकृति में पाए जाते हैं। किंतु आत्मा प्रकृति से परे है। प्रकृति के अंदर जो कुछ भी है, कृष्ण कह रहे हैं कि ये चारों पांचों भूत आत्मा का नाश करने में असमर्थ हैं। प्रकृति के अंदर जो कुछ है वो प्रकृति के परे जो है उसे नहीं मिटा सकता। हमने बात की थी ना अष्टावक्र गीता में। अभी हम बात कर रहे थे कि जल से ही लहर उत्पन्न होती है, जल से ही बुलबुला उत्पन्न होता है, जल से ही झाग उत्पन्न होते हैं, फैस उत्पन्न होते हैं। ये सब जल से ही उत्पन्न है, आविर्भूत है, और अंततः इनको जल में ही विलीन हो जाना है। तो ये जो कुछ भी है, हालांकि प्रकृति भी छाया तो आत्मा की ही है, किंतु छाया है और छाया सत्य नहीं होती। जो असत्य ही है, जो झूठ ही है, झूठ माने जो बस प्रतीत होता है कि है, वास्तव में है नहीं, जिसका आभास होता है कि है पर है नहीं, जो अभी ऐसा लगता है लेकिन कुछ ही समय के बाद दिखेगा कि नहीं है, जो नहीं हो जाएगा। वो कैसे उस शाश्वत, उस सत्य को मिटा सकता है जिसे हम आत्मा कहते हैं, जो परे है प्रकृति के। तो चाहे बुलबुला हो, चाहे लहर हो, चाहे झाग हो, अंततः उसे पानी में ही विलीन हो जाना है। रहना तो पानी को ही है। उसी तरह ये जो शरीर हैं, ये साकार हैं, ये अनित्य हैं, ये वस्त्रों की भांति हैं। इनको तुम अगर बचाना भी चाहोगे तो नहीं बचा पाओगे, एक दिन ये स्वयं ही जर्जर होकर के बिखर जाएंगे। और आत्मा नित्य है, आत्मा निराकार है, उसका कोई आकार नहीं। अतः अर्जुन, तुम्हारे किसी भी अस्त्र शस्त्र के द्वारा या पृथ्वी तत्व द्वारा, माने वायु, अग्नि और जल, इनके द्वारा उसका नाश नहीं हो सकता। फिर तुम किसका शोक कर रहे हो? उसका जिसे तुम बचा ही नहीं सकते, या उसका जिसे तुम मिटा ही नहीं सकते? ये लोग जिन्हें तुम मारने से भाग रहे हो, जिन्हें तुम बचाने का प्रयास कर रहे हो, ये आत्मा से भटके हुए लोग हैं। ये जो कुछ भी कर रहे हैं, ये इस शरीर हेतु ही कर रहे हैं। ये जो कुछ भी कर रहे हैं, जो हासिल करना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, जो बन जाना चाहते हैं, वो इस शरीर और इस शरीर के साथ जो अहम जुड़ा हुआ है उसके लिए ही कर रहे हैं। पर शरीर तो वस्त्र की भांति है, एक दिन मिट जाएगा, और जो नश्वर है उसके लिए संसार भर में विनाश करने को आतुर हैं। अर्जुन, अगर तुम भी उन्हीं की भांति इस शरीर के लिए जीते रहे, इस शरीर के लिए लड़ते रहे, इस शरीर के लिए युद्ध से भागते रहे, पलायन करते रहे, तो तुम में और उनमें अंतर क्या? तुम्हें यदि आत्मा चाहिए जो नित्य और शाश्वत है, तो उसका मोह छोड़ो, जो साकार और अनित्य है, जो नश्वर है। उसके मिटने का न शोक करो, न उसके बच जाने का हर्ष मन में हो। निर्मम और निर्मोही होकर बस युद्ध हो, युद्ध करो अर्जुन। और अगले ही सूत्र में कहते हैं, क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है, यह आत्मा अदाह है, अक्लेद्य और निसंदेह अशोष्य है, तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। स्वयं को यदि सनातन जानना चाहते हो, स्वयं को यदि कहते हो कि सनातन हूं, तो आत्मा की ओर बढ़ो। और आत्मा की ओर बढ़ने का एक ही उपाय है, एक ही तरीका है कि जो आत्मा नहीं है उसके प्रति मोह मत रखो, उसके प्रति आसक्त मत हो। जो अनित्य है, जो नश्वर है, उसे पकड़ने का प्रयास मत करो। जो प्रकृतिस्थ है, जो प्रकृति में है,
उसे तो बहना है, बहना माने उसे तो बह जाना है, मिट जाना है। उसे पकड़ने का प्रयास मत करो, धारा के विपरीत बहने का प्रयास मत करो। उसे बहने दो, वो बह जाएगा, वो ढह जाएगा, तुम उसके साक्षी रहो। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। युद्ध करो ताकि सबका राम नाम सत्य हो।